अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। When the Chinese came to help us with this BRI and then the CPEC, which is the Pakistan-China Economic Corridor, we were really at the rock bottom. And so we are really grateful to the Chinese that they came and rescued us. They they pumped in, even not just, they gave us loans. And loans, by the way, are not, they're barely 5 or 6% of our total loan portfolio, which is this nonsense that, Chinese, we are indebted to China. They actually helped us with investment. And because of them, it has given us an opportunity to attract foreign investment. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने CPEC पर तनकीद को नॉनसेंस करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि CPEC के जरिए चीन ने पाकिस्तान को रेस्क्यू किया। चीन ने उस वक्त CPEC शुरू किया जब पाकिस्तान माली बहरान का भी शिकार था। CPEC की वजह से हम इस काबिल हो गए कि बैरूनी सरमायाकारों को तरक्याती मंसूबे शुरू करने के लिए तरगीब दे सकें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन हरिपुर का दौरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड ग्राउंड सर्विलेंस रडार्स टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज का इफ्तिताह। आर्मी चीफ को NRTC में तैयार आलमी मयार के आलात पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक NRTC मुसल्लह फौज के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आलात तैयार करती है। आर्मी चीफ ने 3 साल में NRTC की कामयाबियों की तारीफ की। जिद्दत पसंदी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हुकूमत का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर जवाबी हमला। मुआविन इत्तलात कहती हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अपनी ट्रांसपेरेंसी पर बड़ा सवालिया निशान है। ट्रांसपेरेंसी के ताने बानी करप्ट जमातों से मिलते हैं। हुकूमत के खिलाफ प्लांटेड रिपोर्ट शाया की गई। करप्शन किंग्स बाहर बैठकर ऐसी तंजीमों की डोर हिला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के सरबरा आदिल गिलानी नवाज शरीफ के दौर में PM ऑफिस में मुआविन खुसूसी के तौर पर मराद लेते रहे। फेक रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। करप्शन का शोर करने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तब्दीली सरकार के मुंह पर स्याह धब्बा है। पलूशा खान कहती हैं कि ठट्टा से कराची तक पानी की पाइपलाइन बन गई मगर पेशावर BRT नहीं बन सकी। बानमती का कुनबा इंतशार का शिकार है। फिरदौस आशी की नौकरी खत्म होने को है। एक साल में वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी का सबको पता चल गया। नाअहल हुक्मरानों की वजह से आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आटे का बहरान विफाक की वजह से पैदा हुआ। वज़ीर आला सिंध की खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि नारे लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मुस्तहकम कर सकती है। जो सूबे में अमन कायम रख सके नाअहल अफसरान की वजह से पुलिस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। एक दहशतगर्द को तो मुझसे भी जोड़ा गया। बोले क्या अवामी नुमाइंदे सरकारी अफसरान से सवाल भी नहीं कर सकते? वफाकी हुकूमत ने आरजी सिंध का तबादला काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दिया। सिंध हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने समरी तैयार कर ली। सिंध की समरी में इनाम खानी और IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी के नाम भी शामिल। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक 21 रोज बाद ही सनाउल्लाह अब्बासी का तबादला मुमकिन नहीं। विफाक की जानिब से इनाम खानी मुश्ताक महल के नामों पर गौर। IG की तब्दीली के लिए वफाकी काबीना की मंजूरी बेहतर फैसला है। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद खनी कहते हैं कि यही अमल चारों सूबों के लिए होना चाहिए।
हर जमात को सियासी सरगर्मियां जारी रखने का हक है। माजी में MQM के दफाते टॉर्चर सेल दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होते थे। उम्मीद है MQM खुद को दहशतगर्दी से दूर रखेगी। सईद हनी और इम्तियाज शेख पर जराइम पेशा अफराद की पुशपनाही का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट में तफ्तीश के लिए JIT तश्कील देने की दरखास्त दायर। अदालत का वज़ीर इत्तलात सिंध को नोटिस जारी करने से इनकार। रिमार्क्स दिए कि सईद हनी का जुर्म तो बताएं, अगर मनशियात फरोशों से उनके भाई का राब्ता है तो क्या सईद हनी को नाअहल कर दें। हमारे इम्तियाज शेख को नाअहल करार देने की दरखास्त पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी सिंध असम्बली इम्तियाज शेख को नोटिस जारी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी। सिकंदर सुल्तान राजा 5 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हल्फ लेंगे। निसार दुरानी सिंध और शाह महमूद जतोई बलूचिस्तान के रुकन होंगे। पंजाब असम्बली में PTI के नाराज ग्रुप के सीनियर रुकन सरदार शहाब सहर कहते हैं कि हम उस्मान बुज़दार की नहीं, इमरान खान की टीम है। ये कहना गलत है कि हमारा ग्रुप उस्मान बुज़दार ने बनवाया। बोले कि वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात से कबल आज ग्रुप का इजलास होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के लिए तरक्याती स्कीम्स पर गौर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चीफ सेक्रेटरी पंजाब आसम सुलेमान खान और RG शोएब दस्तगीर की मुलाकात। सूबे के इंतजामी उमूर अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदामात और अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम जरूरी इंतजामी इकदामात करने का फैसला। पंजाब में इन हाउस तब्दीली की कोशिशें जोर पकड़ने लगी। मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास पंजाब असम्बली के कमेटी रूम नंबर C में जारी। उवैस लाकारी, समीउल्लाह, सऊद मशीद, नदीम कामरान और अता तारर समेत दीगर रहनुमा शरीक। इजलास में होने वाली पेशरफ्त से शहबाज शरीफ को आगाह किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती उमूर में रोड़े अटकाने वाले वज़रा और अरकान असम्बली के खिलाफ चार्जशीट तैयार। वज़ीर आला महमूद खान वज़ीर आज़म इमरान खान को चार्जशीट पेश करेंगे। अहम इंतजामी अहदों पर ज़ाती मुलाजमों और मंजूर नजर अफराद की तैनातियाँ। शौकत यूसुफजई की किसी भी चार्जशीट की तरदीद। कहते हैं कि किसी के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं बनाई गई। महमूद खान मामूल के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनके खिलाफ कोई प्रेशर ग्रुप नहीं बना। आमदन से ज़ायद असासा जात केस। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जमानत पर रिहाई का रूपकार जारी कर दिया। मुल्क भर में आटे और चीनी का बहरान जारी। तमाम तर हुकूमती दावों के बावजूद आटे और चीनी की कीमतें कम ना हो सकी। सूरत हाल से आवाम सख्त परेशान। महंगाई के मारे शहरियों का हुकूमत से फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट में गंदम के बहरान से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत में पेश। सेक्रेटरी फूड का आवाम को 40 रुपए फी किलो आटा फराहम करने का दावा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि गंदम का प्राइवेट स्टॉक खत्म या कम होने से बहरान पैदा हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत कहती है गंदम दरामद ना की तो आवाम को मुश्किलात होंगी। आप कहते हैं गंदम दरामद की तो किसानों को नुकसान होगा। 2019 से गंदम की दरामद, बरामद और स्मगलिंग का रिकॉर्ड तलब।
आटे के बहरान पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक्शन में आ गए। महमूद खान का आटे की सबसे बड़ी मार्केट रामपुरा बाजार का दौरा, ताजिरों से मुलाकात में मुश्किलात दरियाफ्त की। वज़ीर आला कहते हैं वाफिर मिकदार में आटा मौजूद है, मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। अब सूबे में हर जगह सस्ते दामों पर आटा दस्तयाब है। चीनी आटे के बहरान और कमर तोड़ महंगाई, जमात इस्लामी के कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कि PTI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सब वडेरों चोरों की जमातें हैं, जिनकी अपनी शुगर मिलें और फ्लोर मिल्स हैं, वो आवाम का दर्द क्या जाने। पेशावर में भी मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम GT रोड पर महंगाई के खिलाफ मुजाहरा। पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। सिंध हुकूमत की जानिब से जिला बदीन में दरगाह लवारी शरीफ खोले जाने का इम्कान। दरगाह लवारी शरीफ के मामले पर 2 ग्रुप्स में बरसों से तनाज़ा है। हसनैन मिर्जा कहते हैं कि हुकूमत ने सिक्योरिटी इंतजामात करने के बाद दरगाह को खोलने का फैसला किया है। मसले के मुस्तकिल हल के लिए दोनों फरीकैन से खूनरेज़ी न करने की जमानत लेना होगी। चीन में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 26 हो गई। 850 से ज्यादा अफराद वायरस का शिकार। 10 चीनी शहरों को सील कर दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा आलमी सतह पर हंगामी शक्ल में बदल सकती है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत, पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट। स्कैनर्स नस्ब। कोरोना वायरस इन्फ्लुएंजा की किस्म है जो दूध देने वाले जानवरों और परिंदों से इंसानों में मुंतकिल होती है। कोरोना वायरस नाक के जरिए फेफड़ों में मुंतकिल होता है। WHO के मुताबिक चीन, जापान, साउथ कोरिया और थाईलैंड में अब तक 1700 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। असलहा, बारूदी मवाद रखने और पुलिस पर हमले के इल्जामात। मुल्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने छोटू गैंग के सरगना समेत 4 मुल्जिमान को बरी कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ राजनपुर के थाना गोट मसारी में मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद के पंजाब मेडिकल कॉलेज इंतजामिया ने तलबा और तालिबात के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगा दी। तमाम क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म लागू कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी।